सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी हार के बाद में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी की हर जगह थू-थू हो रही है। यहां तक कि इंडिया अलायंस के जितने भी इनके साथी घटक दल हैं, वो सब प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कैसे दूरी बनाई जा सके, क्योंकि बिहार के अंदर में जिस तरीके से महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ, हम सबको पता है कि कौन सी पार्टी इसके पीछे जिम्मेदार है। अब इसी बीच 43 कांग्रेस के फॉर्मर मंत्री, मतलब पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और जितने भी वरिष्ठ नेता थे, इन लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन पटना के ऑफिस में किया। वह यह है दोस्तों कि 2-3 दिन पहले इन लोगों को लिए कांग्रेस पार्टी के आला कमानों ने कारण बताओ नोटिस इशू किया था पार्टी के खिलाफ गतिविधि करने के आरोप में। कारण बताओ नोटिस सर्व किया, जिसके बाद में ये सब भड़क चुके और आज शुक्रवार का दिन था तो सब कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गए, वहां पे हल्ला मचाने लग गए कि हमने अपनी जिंदगी के इतने साल दिए इस पार्टी को और अब पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है कि कारण बताओ नोटिस दे रही है हमें कि हमने पार्टी के खिलाफ जाके गतिविधि की है कुछ, जबकि हमें हमारे आला कमान से सवाल पूछने नहीं दिया जाता। हमने इतने साल इस पार्टी को दिया है, जब पार्टी के अंदर कुछ गलत चल रहा हो तो हम अगर कंप्लेन करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हम पार्टी के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं कुछ। तो इससे नाराज चल रहे थे, वहां पे विधायक मंत्री सब वहां पे मौजूद थे, वही हल्ला मच रहा था। तो पप्पू यादव भाई साहब एस्ट्रोनॉट के कॉस्ट्यूम पहन के, ये देखिए मेरे पीछे, ये भाई साहब वहां पे गए फैंटम बनने, सबको समझाने, ठंडा करने के, अरे कोई चिंता नहीं, पप्पू यादव आपके साथ है, ये लो 100-200 रुपए हो सकता है देने की प्लान भी किया हो इन्होंने। लेकिन पप्पू यादव को देख के जो 43 जन थे वहां पे, नेता, विधायक, पूर्व मंत्री, ये सब भड़क और भड़क गए ये लोग। वो तो तू कौन है, न 3 में न 13 में, तू कोई कांग्रेसी तो है नहीं, तुम कांग्रेस पार्टी से तो नहीं हो जो तुम्हें हम जवाब दें या तुमसे हम बात करें, निकलो यहां से पहली फुर्सत में। इस हद तक भड़क गए थे। पप्पू यादव जमीन पे लेट के हाथ जोड़ रहा था, हाथ। आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आप हंस हंस के पेट दर्द हो जाएगा आपका। आप देखिए ये वीडियो दोस्तों, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अखिलेश बाबू भी उतने ही दोषी हैं जितने राजेश राम भी और देवेंद्र यादव हैं। आप लोग का कांग्रेस कोई सेंटिमेंट नहीं है। प्रवीण कुशवाहा जी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से जुड़ा लोग और कांग्रेस में जिसका समर्पण है उसको हम लोग अब स्वीकारेंगे। कोई बाहर आ जाएगा हम लोग स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, किसी नहीं। आप लोग साथ मिलकर बैठे हैं, आप गाड़ी सुधरिएगा, आप गाड़ी सुधरिएगा, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप एक दलित को धमकी दे, आप दलित को धमकी दे रहे हैं, आप धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या बोलो, क्या कीजिएगा, गोली मरवा दीजिएगा, आप गोली मरवा दीजिएगा। आपने कहा समझाओ, इसको समझाओ, आपने कहा समझाओ, आपने कितने बड़े हैं विक्रम भट्ट, आपने किसका जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए पप्पू यादव पासवान, आपने कितना कांग्रेस वर्कर का पैरवी किया है बताइए ना। हमको जानने आपने आदित्य पासवान यही पटने है। हाँ, सोनी जी का अपना भगवान। हमारा मांग है कि आप लोगों ने न्याय नहीं किया है कांग्रेस वर्कर के साथ। आप कृष्णा लवरू के साथ थे न कि नहीं थे? आप लोग मिली भगत में थे। अच्छा, कृष्णा लवरू आपको पॉलिटिकल आदमी दिखते हैं? ना, आप राजनीतिक आदमी हैं, निर्दलीय सांसद हुए हैं। हाँ, नहीं, आपको कृष्णा लवरू पॉलिटिकल आदमी दिखते हैं। सुनिए सर, एक मिनट, आप बिहार का हमरा बताइए एक जानकारी। कृष्णा वल्लरू जी राजनीतिक आदमी आपको दिखते हैं ना? हमको ये बता, आप दे दीजिए। आप कांग्रेस का भला अगर सोचते हैं तो कृष्णा वल्लरू जी आपको राजनीतिक आदमी दिखते हैं? बात तो सुनिए, अब जवाब आपने हमको ये बताइए कि राजनीतिक आदमी है या नहीं? मेरी बात तो सुनिए, आप बोलिए। हाँ,
अब मेरी बात, हमें भी आपके पास आए तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं हम उन्हें जवाब दे सकते हैं। अब हम तो आप बात को घुमा रहे हैं। कृष्णा लवरू जी के आप साथ थे, क्या वो राजनीतिक आदमी हैं? वो बिहार कांग्रेस का भला चाहते थे? पूरे कांग्रेस गठबंधन को, महागठबंधन को अगर किसने ध्वस्त किया? अकेले कृष्णा लवरू ने, अकेले कृष्णा लवरू ने बर्बाद किया कांग्रेस को। हम क्यों आए? आपसे हम आते आपसे, आप लोगों ने मिलकर कृष्णा बिहार प्रदेश कांग्रेस को बर्बाद कर दिया, एकदम बॉटम पर ला दिया, बॉटम से भी नीचे कर दिया। हम लोग के पूरे लाइफ को आप लोगों ने दांव पर लगा दिया और खत्म कर दिया। तो कर लेंगे। आप लोगों ने जो किया वो अक्षम है। तो ये सब नौटंकी और ड्रामेबाजी करने के बाद में पप्पू यादव को एहसास हो गया कि भाई ज्यादा देर रहूंगा तो यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग मिलके मुझे कूट दे, ये मेरा एस्ट्रोनॉट का जो कपड़ा पहन के आया हूं मैं, ये फाड़ दे जैकेट वैकेट। तो इसलिए वो भाई साहब निकल गए। अब कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर में एक गरीब बच्चा था, तो वहां पे जाके पैसे बांट रहे थे पप्पू यादव। तो मीडिया क्योंकि वहीं पे मौजूद थी तो मीडिया वालों ने ये भी फोटो ले लिया ताकि इमेज थोड़ी बहुत पप्पू यादव की जो आज डेंट होने वाली थी वो सुधर जाए। भाई साहब ने ये कोशिश की। हालांकि कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है आज की डेट में बिहार के अंदर में दोस्तों कि वहां पे जो महिला, उनकी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष थी दोस्तों, जिनका नाम है सरवत जहां, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं, इतने साल अपनी जिंदगी के देने के बाद अगर महिलाओं की इज्जत कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती तो धिक्कार है ऐसी पार्टी पे। मुझे अफसोसजनक कहना पड़ रहा है कि मैं रिजाइन करती हूं। इन्होंने यह आरोप लगाया कि टिकट का वितरण ठीक से नहीं किया गया। ये वही आरोप लगा रहे हैं जो उन 43 लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जो नाराज चल रहे थे वो भी कह रहे थे कि टिकट वितरण नहीं सही से किया गया, जो लोग डिजर्विंग थे उनको टिकट नहीं दिया गया, टिकट के लिए सौदेबाजी हुई है। ये हमने बिहार चुनाव के दौरान भी सुना था ये बातें। कृष्णा लवरू पटना एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो कुछ कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे और उन कार्यकर्ताओं ने कृष्णा लवरू को दौड़ा दौड़ा के कूट भी दिया, थोड़ा बहुत मुक्केबाजी मारे, छप्पड़ वप्पड़ मारे। ये भी हमने दिखाया है दोस्तों वीडियो में। आप पहले तो ये वीडियो देखिए। देखा, तो ये कृष्ण लवरू को दौड़ा रहे थे उस वक्त में, बिहार चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले। अब इसी बीच से नाराज चल रहे थे वहां पे विधायक। तो इन सब ने एक ही लहजे में बात की कि कृष्णा लवरू और राजेश राम, जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे दोस्तों बिहार के चुनाव के पहले, कांग्रेस पार्टी ने बनाया था क्योंकि वो दलित चेहरा थे राजेश राम जी, इसीलिए इन दोनों नालायक है कांग्रेस पार्टी के, ये दोनों नालायक है, इन लोगों को पहले भगाओ। जो बिहार के अंदर में कई सालों से राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए जान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को आपने इस लायक तक नहीं समझा कि बिहार के अंदर में चुनाव की जिम्मेदारी उनको दी जाए। ना टिकट वितरण उनको सही से करने दिया, पैराशूट से लोग बाहर से लेके आए, जिनको तिनको टिकट का वितरण किया। कई लोगों ने तो आरोप लगाया था कि भाई पैसे देके टिकट बांटे जा रहे हैं। तो ये नाराजगी चल रही थी। तो ये महिला जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी सरवत जहां जी, उन्होंने भी यही कहा। हालांकि ये बात बताई जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि सरवत जहां जी को टिकट नहीं मिला, इससे वो नाराज चल रही थी। सरवत जहां जी का ये कहना है कि 8% महिलाओं को खाली पार्टिसिपेट करने मिला इस बार कांग्रेस बिहार के अंदर में, बिहार चुनाव के अंदर में। ये कैसी पार्टी है? पहले तो ये बात करती थी, राहुल गांधी खुद बात करते हैं कि हम महिलाओं को एम्पावर करेंगे, आधी जनसंख्या को हम और खुश करेंगे, आधी जनसंख्या को वितरण करेंगे टिकट उस हिसाब से। लेकिन ये कैसा न्याय है? क्योंकि महिलाओं को ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया चुनाव में, महिलाओं का खाली यूज किया गया भीड़ बढ़ाने के लिए अपनी अपनी रैलियों में, इसीलिए मैं रिजाइन कर रही हूं। तो ये चल रहा दोस्तों। पप्पू यादव कहीं भी पहुंच जाता है भाई फैंटम बनने, इसको लगता है कि बहुत बड़ा नेता हो चुका है पप्पू यादव।
अगले 5 साल तक राहुल गांधी का एक फोन नहीं जाएगा इस बंदे को। आप देखिएगा, वो चुनाव चल रहे थे इसलिए जितना यूज करना था कांग्रेस पार्टी ने इसको और कन्हैया कुमार को कर लिया। कन्हैया क्योंकि दिल्ली में बैठा हुआ है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमता रहता है एडवाइजर बन के, इसीलिए तो ये हाल है कांग्रेस पार्टी का। तो अब ये बात कांग्रेस पार्टी के अंदर से उठनी शुरू हो चुकी है। जो थोड़े बहुत कांग्रेसी बचे हैं वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तुमसे ना हो पाएगा। ये जो पैराशूट से जो लोगों को तुम डंप कर रहे हो वो लोग नहीं चलेंगे। वो आके गलत टिकट देते हैं, पैसा खाते हैं, चले जाते हैं दूसरे राज्यों में बीजेपी को जिताने। तो ये नौटंकी हुई है पटना के अंदर में। और राजद के तो अभी तेजस्वी यादव कहीं दिख नहीं रहे भाई। जो हाल किया है ना राहुल गांधी की कांग्रेस ने राजद का, कि राजद के कार्यकर्ता इस बार सबसे ज्यादा गुस्सा में है। सबके सब एक ही सुर में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट बीजेपी के नेता भी बोल रहे हैं कि भाई राजद का इतना बुरा हाल नहीं था कि 25 सीट तक निपट जाए। ये इसका अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। आज की डेट में इंडिया अलायंस में ये चर्चा होना शुरू हो चुका कि ममता बनर्जी की पार्टी से लोग बोल रहे हैं, उनके एमपी एमएलए, कि भाई इंडिया अलायंस के नेतृत्व ममता बनर्जी आप कीजिए, राहुल गांधी से ना हो पाएगा। वहीं पे यूपी के अंदर में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के नेता खुद बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जो है अखिलेश यादव जी, उनको नेतृत्व करना चाहिए इंडिया अलायंस का। तो ये चल रहा है। अभी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर अपनी हार का ठिकरा जो उनके ऊपर फूट रहा है, इससे मुद्दा भटकाने के लिए एसआर के खिलाफ में ये लोग 1 दिसंबर से दोस्तों विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते कि हार का ठिकरा उनके ऊपर फूटे। 95-96 चुनाव आराम से हरा दिए इन लोगों ने, छोटे से बड़े चुनाव तक सब मिला के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस पार्टी के लोग अब पूरी तरह से बेचैन है कि भाई हम पार्टी छोड़ के चले जाते हैं इससे बढ़िया, या फिर हमारी पार्टी के अंदर में कोई सुनता तो है नहीं, उल्टा हमें सो कॉज नोटिस दिया जाता है कारण बताओ का, और हम पे आरोप लगाए जाते हैं सवाल पूछने पे कि हम पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। तो ये चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। आप देखिएगा आने वाले चुनाव नेक्स्ट कौन से हैं, वेस्ट बंगाल के, फिर असम, ये 2 चुनाव आप देख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के अंदर में टीएमसी पार्टी मुंह नहीं लगाएगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी का कोई बेस नहीं है भाई। वहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो किसके साथ लड़ेगी, सीपीआईएम के साथ में, लेफ्ट के साथ में, जिसका सुपड़ा वैसे ही साफ है। और वही कांग्रेस केरल के अंदर में इसी लेफ्ट के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेगी। मतलब बंगाल में हम साथ में चुनाव लड़ेंगे और यहां पे हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। बिहार के अंदर में महागठबंधन के अंदर भी हमने देखा लेफ्ट, कांग्रेस, राजद, ये सब मिलके एक साथ चुनाव लड़े हैं। तो कांग्रेस और लेफ्ट अलग अलग जगहों पे साथ चुनाव लड़ती है। केरल के अंदर में नौटंकी इनकी शुरू हो जाती है, लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस। सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है वोटरों के साथ में, जो कि कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं और जो लेफ्ट को वोट देते हैं। तो ये हुआ दोस्तों बिहार के अंदर में। पप्पू यादव की आज फिर से फजीयत हुई है। तो ये चल रहा है इस वक्त कांग्रेस खेमे में, अंदर से ही अंतर कलह दिख रही है। और ये पूरे पैन इंडिया यही हो रहा है। हर एक राज्य के अंदर में कांग्रेस ही नाखुश है इस वक्त अपने नेतृत्व को लेके। जिस दिशा में कांग्रेस पार्टी जा रही है, कोई कांग्रेसी खुश नहीं है आज की डेट में। हालांकि ये लोग पूरी तरह से मुद्दा ढकने के लिए एसआईआर इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई भारत के अंदर लोग इनका भरोसा नहीं करते। बिहार के अंदर में बिहारियों ने दिखा दिया कि हम बेवकूफ नहीं है, राजनीति हमें मत सिखाओ। बिहार के लोगों ने अपना मतदान दे के जिस तरीके से सुपड़ा साफ किया महागठबंधन का, ये आने वाले 10 साल तक तेजस्वी यादव का कैरियर खराब कर दिया इन लोगों ने। प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।